नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और भूगोल एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं भारत का भौतिक विभाजन। उसके 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ प्रस्तुत करूंगा। तो शुरू करने से पहले आप स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वेस्ट ऑफ टाइम के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो इसके ऑप्शन ए हैं जुरेसिक भूखंड, ऑप्शन बी हैं गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी हैं अंगारा लैंड और ऑप्शन डी हैं आर्यवर्त। तो इसका सही उत्तर है गोंडवाना लैंड, यानी भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आप देख सकते हैं दो भाग थे, एक लोरेंशिया और एक गोंडवाना लैंड। तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए हैं 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 3 भागों में विभाजित किया गया। एक हिमालय, एक मैदान और एक प्रायद्वीप। इन 3 संरचनाओं में भारत को विभाजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न हिमालय श्रेणियों में से सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? निम्न हिमालय श्रेणियों में से सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ए वृहद हिमालय, बी लघु हिमालय, सी शिवालिक हिमालय या फिर डी सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वृहद हिमालय, यानी कि वृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है इन तीनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ए खादर, बी तराई, सी भावर, डी बांगर। तो इसका सही उत्तर है सी भावर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को भावर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पुराना जलोढ़ किसे कहा जाता है? ए खादर, बी तराई, सी भावर या फिर डी बांगर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांगर। पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। इसको आप इस एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, बापू के साथ याद रख सकते हैं। बा से बांगर और पू से पुरानी। बापू से याद रख सकते हैं कि पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जा सकता है, या फिर ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि बांगर मतलब भंगार से साउंड हो रहा है। तो भंगार क्या होती है? पुरानी चीज़ें होती हैं जिनको हम बेचते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर बापू से याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नया जलोढ़ किसे कहा जाता है? ए खादर, बी तराई, सी बाबर, डी बांगर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए खादर। इसको कैसे याद रखेंगे आप? इसको याद रखेंगे खान से खादर और नए से नया। तो खान से याद रखेंगे खादर, इनकी खादर नया जलोढ़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लघु हिमालय किन श्रेणियों के बीच स्थित हैं? ऑप्शन ए हैं ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, ऑप्शन बी हैं महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, ऑप्शन सी हैं शिवालिक और मैदानी क्षेत्र के बीच और ऑप्शन डी हैं इनमें से कोई नहीं। तो लघु हिमालय किन श्रेणी के बीच हैं? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए ट्रांस हिमालय, बी महान हिमालय, सी लघु हिमालय या फिर डी शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक, यानी कि शिवालिक सबसे लास्ट में बनी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ए अरावली श्रेणी, बी सतपुड़ा श्रेणी, सी विंध्य श्रेणी या फिर डी मैकाल श्रेणी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणी। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, नर्मदा और ताप्ती या फिर तापी नदी के बीच में सतपुड़ा श्रेणी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार किसमें नहीं है, यानी कि किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश, यानी कि अरावली का विस्तार मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में है। और इसका मैक्सिमम पार्ट राजस्थान में है, लगभग 85%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं, मैप में भी देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है 11, अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकतम विस्तार कहाँ है। ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी दिल्ली। जैसे मैंने बताया अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे मैक्सिमम पार्ट राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है 12वां, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। ए ट्रांस हिमालय, बी वृहद हिमालय, सी लघु हिमालय, डी शिवालिक हिमालय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वृहद हिमालय, यानी हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, वृहद हिमालय। जितनी ऊंची चोटियां हैं वो वृहद हिमालय में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां, वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। ए 5000 मीटर, बी 6000 मीटर, सी 6100 मीटर, डी 7100 मीटर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 6100 मीटर, यानी कि वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम कौन सा है। निम्न श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम कौन सा है। ए पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ऑप्शन बी हैं लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल। ऑप्शन सी हैं काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। और ऑप्शन डी हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इसको आप याद रख सकते हैं कालजा पीर, एक शब्द है कालजा पीर से याद रख सकते हैं कि इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम कौन सा है, कालजा पीर। का से काराकोरम, ले से लद्दाख, जा से जास्कर और पीर से पीर पंजाल। तो आप याद रखें कालजा पीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, काराकोरम श्रेणी कहाँ स्थित है। ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है ए लद्दाख। काराकोरम श्रेणी कहाँ स्थित है, लद्दाख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है। ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जैसे मैंने आपको बताया अभी कालजा पीर 4 श्रेणियाँ थी, उनमें से जो पीर पंजाल हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं और बाकी 3 हैं वो लद्दाख में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं। ए तराई भाग में, बी भाबर भाग में, सी बांगर भाग में या फिर डी खादर भाग में। तो इसका सही उत्तर है तराई भाग में। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं तराई भाग में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अक्साई चिन्ह यानी अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है। अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है। ए लद्दाख, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है ए लद्दाख, यानी अक्साई चिन्ह चीन ऑक्यूपाइड है, यानी कि चीन ने हमारे से ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन वो कहाँ पे है, लद्दाख में स्थित है। वो हमारा ही पार्ट है और लद्दाख में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप मैप में भी देख सकते हो अक्साई चिन्ह को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 19वां है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी हैं। ए विंध्य, बी अरावली, सी सतपुड़ा, डी महादेव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। ए युवा पर्वत, बी अवशिष्ट पर्वत, सी नीस पर्वत या फिर डी अपशिष्ट पर्वत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब है कि पठारों में, ये पहले पठार था
और पठारों में नदियों के कारण अपरदन द्वारा, यानी नदियों द्वारा अपरदन होने के कारण ये पर्वत में चेंज हो गया, यानी बदल गया। तो इसी से पठार से पर्वत का निर्माण हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए कलसुबाई, बी महेंद्रगिरी, सी अनाईमुड़ी, डी अनामलाई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनाईमुड़ी, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो आप देख सकते हैं मैप के अंदर। अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? ऑप्शन ए हैं कर्नाटक एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी हैं कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन सी हैं तमिलनाडु एवं केरल, और ऑप्शन डी हैं कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है सी तमिलनाडु एवं केरल। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु एवं केरल राज्य में विस्तारित हैं। आप मैप में देख सकते हो नीलगिरी हिल्स को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। गुजरात एवं महाराष्ट्र के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? ए काठियावाड़ तट, बी कोंकण तट, सी कन्नड़ तट, या फिर डी मालाबार तट। तो गुजरात एवं महाराष्ट्र के मध्य पश्चिमी घाट का जो तट है उसको काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है, या फिर गुजरात तट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ए काठियावाड़ तट है। अगला क्वेश्चन है 24। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? ए काठियावाड़ तट, बी कोंकण तट, सी कन्नड़ तट, या फिर डी मालाबार तट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कोंकण तट। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य कोंकण तट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन 25 है। कर्नाटक एवं केरल के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़ तट, ए बी कोंकण तट, सी कन्नड़ तट, डी मालाबार तट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्नड़ तट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। केरल एवं तमिलनाडु के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? ए काठियावाड़ तट, बी कोंकण तट, सी कन्नड़ तट, या फिर डी मालाबार तट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मालाबार तट। तो ये 4 तट पड़े, हम याद रख सकते हैं इनको। गुजरात से महाराष्ट्र तक काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक कोंकण तट, और कर्नाटक से केरल तक कन्नड़ तट, और केरल से तमिलनाडु तक कन्याकुमारी तट या मालाबार तट। फेमस नाम है इसका मालाबार तट, इसी को कन्याकुमारी तट भी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? ए कर्नाटक एवं तमिलनाडु, बी कर्नाटक एवं केरल, सी तमिलनाडु एवं केरल, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु एवं केरल। आप मैप में देख सकते हैं इलायची की पहाड़ियाँ, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है कार्डामोम हिल्स। कार्डामोम हिल्स, कार्डामोम को हिंदी में बोलते हैं इलायची। तो ये तमिलनाडु एवं केरल के मध्य सीमा बनाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सेवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? सेवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु। मैप में देख सकते हैं आप सेवराई हिल्स को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी K2 जिसको गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, और ऑप्शन डी
नंगा पर्वत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी K2 यानी कि गोडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये लद्दाख में स्थित है K2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। भारत की सर्वोच्च चोटी गोडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? भारत की सर्वोच्च चोटी गोडविन ऑस्टिन यानी कि K2 की ऊंचाई कितनी है? ए 8011 मीटर, बी 8611 मीटर, सी 8888 मीटर, ऑप्शन डी 8811 मीटर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 8611 मीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी राकापोसी, सी माउंट एवरेस्ट या फिर डी गुरु शिखर। तो इसका सही उत्तर है राकापोसी, ऑप्शन बी राकापोसी, जिसकी दुनिया में सर्वाधिक तीव्र ढाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। राकापोसी चोटी किस श्रेणी में स्थित है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ए लद्दाख। राकापोसी चोटी लद्दाख में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? ए सेवराय पहाड़ियों पर, बी महेंद्रगिरी पहाड़ियों पर, सी कलसुबाई पहाड़ियों पर या फिर डी नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो इसका सही उत्तर है डी नीलगिरी पहाड़ियों पर। आप देख सकते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? यानी नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तराखंड, यानी नंदा देवी शिखर कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 35। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत कौन सा है? अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत कौन सा है? ए सह्याद्री, बी शेर, सी गुरु शिखर या फिर डी गारो। तो इसका सही उत्तर है सी गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36वां। अरावली श्रेणी के उच्चतम पर्वत गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ए 1522 मीटर, बी 1622 मीटर, सी 1722 मीटर या ऑप्शन डी 1822 मीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1722 मीटर, यानी गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 37। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनयोमा किस देश में स्थित है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनयोमा किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी म्यांमार। आप देख सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसी का भाग है और उसको म्यांमार में अराकनयोमा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। उत्तराखंड में कोणधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? ए कयाल, बी बुग्याल, सी दून या फिर डी बांगर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बुग्याल। आप फोटो में देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं उनको उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत का सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? ए पिंडारी हिमनद, बी सियाचिन हिमनद, सी जेमू हिमनद या फिर डी चोराबाड़ी ग्लेशियर या फिर हिमनद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सियाचिन हिमनद। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन हिमनद। आप देख सकते हैं कि ये लद्दाख में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा पठार प्रायद्वीप का भाग नहीं है? कौन सा पठार प्रायद्वीप का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी मेघालय का पठार और ऑप्शन डी पोटवार का पठार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पोटवार का पठार। इनकी पोटवार का पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं है। तो कहाँ स्थित है ये? यह है झेलम और इंडस नदी के मध्य। लगभग इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी स्थित है। तो पोटवार का पठार उत्तर भारत में स्थित है। ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 41, भारत की प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? ए प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, ऑप्शन बी पैलियोजोइक महाकल्प, सी मेसोजोइक महाकल्प, ऑप्शन डी नूतनजीवी महाकल्प। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पैलियोजोइक महाकल्प। आप देख सकते हैं चित्र में, जब पैलियोजोइक महाकल्प हुआ था उस समय डायनासोर, क्रोकोडाइल और जो फिश थी वो उस समय मौजूद थी और उसी समय प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था। उसके अंदर जैसे कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन ऐसे सभी एजेज थे जो कि किसमें थे? पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ए बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी मेघालय का पठार, ऑप्शन डी दक्कन का पठार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मालवा का पठार। इनकी अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित हैं। आप मैप में भी देख सकते हो, अरावली और विंध्य के बीच मालवा का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? ए छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में, बी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के मध्यवर्ती भाग में, ऑप्शन सी ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में, ऑप्शन डी कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य भाग में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। आप देख सकते हैं मैप के अंदर छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य भाग में दंडकारण्य का क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए द्वार, ऑप्शन बी दून, सी बुग्याल या फिर डी कयाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दून। इनकी लघु एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल जो मैदान हैं उनको पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून। तो वो देहरादून कहाँ स्थित है? लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 45, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? अभी लास्ट क्वेश्चन था पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है, अब ये क्वेश्चन है पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? ए द्वार, बी दून, सी बुग्याल या फिर डी कयाल। तो इसका सही उत्तर है ए द्वार। इनकी पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है और पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 46, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? ए मालाबार, बी कन्नड़, सी उत्कल या फिर डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है डी चेन्नई। यानी भारत के जितने भी स्थल हैं उनकी जो ऊंचाई है वो चेन्नई का जो तल है उससे मापा जाता है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाके देख सकते हो कि इस रेलवे स्टेशन की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है और वहाँ पे चेन्नई लिखा रहता है। इनकी चेन्नई को हम बेस मान के चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर डी केरल। तो इसका सही उत्तर है सी गुजरात।
जिसकी तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 1214.7 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी तटीय सीमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे लंबी थी गुजरात की, अब है सबसे छोटी किस राज्य की है? ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी केरल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, वो है 157 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की तटीय सीमा की लंबाई 157 किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटी है। सबसे बड़ी गुजरात और सबसे छोटी पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? यानी रत्नाकर के नाम से किसको जाना जाता था? ए हिमालय का, बी प्रायद्वीपीय भारत का, सी हिंद महासागर का या फिर डी थार के रेगिस्तान का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हिंद महासागर का, यानी कि हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? ए काठियावाड़ तट, बी मालाबार तट, सी कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी उत्कल तट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए केप ऑफ गुड होप, बी केप कोमोरिन, सी पिग्मेलियन पॉइंट या फिर डी गुहार मोती। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केप कोमोरिन। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है सैडल पीक, ऑप्शन बी माउंट डियो वैली, ऑप्शन सी माउंट कोयोब या ऑप्शन डी माउंट थुइलर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सैडल पीक। अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक और यह है उत्तरी अंडमान में। आप मैप में देख सकते हो, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। लक्षद्वीप किससे बना है? अवशिष्ट से, बी परवाल भित्ति से, सी नीच चट्टानों से या फिर डी ज्वालामुखी से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी परवाल भित्ति से। परवाल क्या होते हैं? कुछ जीव होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करते हैं, जिससे परवाल से क्या बनती है, परवाल भित्ति बन जाती है और धीरे धीरे एक प्रकार से एक आइलैंड का रूप ले लेते हैं। तो लक्षद्वीप एक ऐसा ही आइलैंड है जो कि परवाल भित्ति से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? ए फंडी की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी लाल सागर में या फिर डी बंगाल की खाड़ी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। बेरन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है और अब वो शांत ज्वालामुखी हैं क्योंकि अब उसमें कोई भी उद्गार नहीं होता है और वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का ही पार्ट है और जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? ए पुलिकट झील के समीप, बी वेम्बनाड झील के समीप, सी अष्टमुडी झील के समीप या फिर डी कोलेरू झील के समीप। तो इसका सही उत्तर है ए पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है, जहाँ से इसरो के सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। इसरो मानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। राम सेतु कहाँ स्थित है? ए खंबात की खाड़ी में, बी मन्नार की खाड़ी में, सी बंगाल की खाड़ी में या फिर डी फंडी की खाड़ी में। तो इसका सही उत्तर है बी मन्नार की खाड़ी में। आप देख सकते हैं राम सेतु का व्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 57। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का
सबसे बड़ा नगर कौन सा है? द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी मुंबई या फिर डी भुवनेश्वर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 58। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? दोस्तों कोरी क्रीक और सर क्रीक दो अलग अलग स्थल हैं। तो कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सुंदरबन डेल्टा में, बी महाराष्ट्र में, सी लद्दाख में या फिर डी कच्छ के रण में। तो इसका सही उत्तर है डी कच्छ के रण में। कच्छ के रण में आप मैप में देख सकते हैं कोरी क्रीक, कोरी क्रीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य हैं? ए भारत चीन, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत पाकिस्तान या फिर डी भारत म्यांमार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान। आप देख सकते हैं सर क्रीक की लोकेशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। सिंधु एवं सतलुज या फिर सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? ए पंजाब हिमालय, बी कुमाऊं हिमालय, सी नेपाल हिमालय या फिर डी असम हिमालय। तो इसका सही उत्तर है ए पंजाब हिमालय। आप याद रख सकते हैं सीस पर पंजाब, सीस पर पंजाब, सी से याद रखेंगे सिंधु और से याद रखेंगे सतलुज और पंजाब से पंजाब। सीस पर पंजाब ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य पंजाब हिमालय स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है काली एवं कोसी नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? ए पंजाब, बी कुमाऊं हिमालय, सी नेपाल हिमालय या फिर डी असम हिमालय। तो काली एवं कोसी के मध्य नेपाल हिमालय है। काली एवं कोसी के मध्य नेपाल हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सतलज एवं काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? ए पंजाब हिमालय, बी कुमाऊं हिमालय, सी नेपाल हिमालय या फिर डी असम हिमालय। तो इसका सही उत्तर है कुमाऊं हिमालय। सतलज एवं काली नदी के मध्य कुमाऊं हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। तीस्ता एवं कोसी नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, बी सिक्किम हिमालय, सी नेपाल हिमालय या फिर डी असम हिमालय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिक्किम हिमालय। अगला क्वेश्चन है तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? ए पंजाब हिमालय, बी सिक्किम हिमालय, सी नेपाल हिमालय या फिर डी असम हिमालय। तो इसका सही उत्तर है असम हिमालय। तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य असम हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैप में भी आप देख सकते हैं इनको, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय और असम हिमालय। ये नदियों के आधार पर ये भारत हिमालय का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। पश्चिम से पूर्व किस हिमालय का विस्तार सबसे अधिक है? ए पंजाब हिमालय, बी कुमाऊं हिमालय, सी नेपाल हिमालय या फिर डी असम हिमालय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नेपाल हिमालय। इसका जो विस्तार है वो 800 किलोमीटर का है। नेपाल हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व 800 किलोमीटर का है। इसके बाद में आता है असम हिमालय जिसका 720 किलोमीटर विस्तार है। इसके बाद में आता है पंजाब हिमालय जिसका विस्तार 560 किलोमीटर है। और इसके बाद में आता है कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर। सबसे पहले नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, फिर पंजाब हिमालय और फिर कुमाऊं हिमालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। किस हिमालय का उत्थान टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबों से नहीं हुआ है? ए ट्रांस हिमालय, बी वृहद हिमालय, सी लघु हिमालय या फिर डी शिवालिक हिमालय। तो इसका सही उत्तर है ए ट्रांस हिमालय। टेथिस सागर में जमा अवसादों से ट्रांस हिमालय का निर्माण नहीं हुआ है। बाकी तीनों का निर्माण जो टेथिस सागर में अवसाद जमे थे उन्हीं के कारण हुआ है। तो ट्रांस हिमालय
यूरेशियन प्लेट का ही भाग था, ना कि तैतीय सागर में जमा अवसादी मलबों के कारण इसका निर्माण हुआ। बाकी तीन वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इन तीनों का निर्माण तैतीय सागर में जमा अवसादी मलबों के कारण हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सी सबसे प्राचीन हिमालय है? निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन हिमालय है? ए ट्रांस हिमालय, बी वृहद हिमालय, सी लघु हिमालय या फिर डी शिवालिक हिमालय। तो इसका सही उत्तर है ट्रांस हिमालय। सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय, ये यूरेशियन प्लेट का भाग था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 68। ट्रांस हिमालय में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी शामिल नहीं है? ए काराकोरम, बी लद्दाख, सी जास्कर या फिर डी पीर पंजाल। इनमें से ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन डी पीर पंजाल। बाकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 69। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस हिमालय में स्थित हैं? ए ट्रांस हिमालय, बी वृहद हिमालय, सी लघु हिमालय या फिर डी शिवालिक। तो इसका सही उत्तर है ए ट्रांस हिमालय। इनकी जो केटू है वो ट्रांस हिमालय में स्थित है, ना कि वृहद हिमालय में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए मकालू, बी धौलागिरी, सी अन्नपूर्णा या फिर डी कंचनजंगा। तो इसका सही उत्तर है डी कंचनजंगा। पहली है केटू और दूसरी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर और जो केटू थी उसकी कितनी थी? 8,611 मीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले मकालू की ऊंचाई देख लेते हैं। 8,481 मीटर, धौलागिरी की 8,167 मीटर और अन्नपूर्णा की 8,091 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर किस हिमालय पर स्थित हैं? गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर किस हिमालय पर स्थित हैं? ए ट्रांस हिमालय, बी वृहद हिमालय, सी लघु हिमालय या फिर डी शिवालिक। तो इसका सही उत्तर है बी वृहद हिमालय। गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर वृहद हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। हिमालय में स्थित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम कौन सा है? नामचा बरवा, ऑप्शन ए है नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, सालू। ऑप्शन बी है नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, सालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। सी है कंचनजंगा, नामचा बरवा, मकालू, एवरेस्ट, सालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। और ऑप्शन डी है कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, सालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और नामचा बरवा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सबसे पहले आता है नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में कंचनजंगा, मकालू, फिर एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, सालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। डफला, मेरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियाँ किस हिमालय में स्थित हैं? ए ट्रांस हिमालय, बी वृहद हिमालय, सी लघु हिमालय या फिर डी शिवालिक। तो ये किस में स्थित है? ऑप्शन डी शिवालिक। शिवालिक हिमालय में डफला, मेरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियाँ हैं। ये सभी पहाड़ियाँ, इन सभी पहाड़ियों के नाम वहाँ की जनजातियों के नाम पे दिया गया है, यानी कि ये डफला, मेरी, अबोर और मिश्मी ये वहाँ की जनजातियाँ भी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और इनका जो क्रम था वो पश्चिम से पूर्व की ओर था। अगला क्वेश्चन है 74। निम्न में से कौन सा कश्मीर में स्थित दर्रा नहीं है? ऑप्शन ए है पीर पंजाल, बी बनिहाल, सी बुर्जिल और डी काराकोरम। तो इसका सही उत्तर है डी काराकोरम। ये किस में है? लद्दाख में है।
तो जम्मू कश्मीर में बाकी 3 स्थित हैं, काराकोरम नहीं है। आप जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रों को इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। कश्मीर की पीर बनी बुर्जी, कश्मीर की पीर बनी बुर्जी, कश्मीर से तो कश्मीर हो जाएगा, पीर से हो जाएगा पीर पंजाल, बनी से हो जाएगा बनिहाल और बुर्जी से हो जाएगा बुर्जिल। तो ये 3 दर्रे जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है जोजिला, बी सिपकिला, सी बुर्जिल या फिर डी बड़ा लाचा। तो कौन सा लद्दाख में स्थित है? तो ए जोजिला, यानी जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख के दर्रों को याद करने की मेमोरी ट्रिक है लद्दाख का जोकर, लद्दाख का जोकर। तो लद्दाख से तो लद्दाख हो जाएगा, जोकर में जो से हो जाएगा जोजिला और कर से हो जाएगा काराकोरम। तो जोजिला और काराकोरम ये 2 दर्रे लद्दाख में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 76, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ए रोहतांग, बी सिपकिला, सी लिपुलेक या फिर डी बाड़ालाचा, बाड़ालाचा दर्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लिपुलेक, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी रोहतांग, सिपकिला और बाड़ालाचा ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इनको याद करने की मेमोरी ट्रिक है हिमा का बड़ा सिर, हिमा का बड़ा सिर, हिमा से हिमाचल, बड़ा से बाड़ालाचा, सी से सिपकिला और रे से रोहतांग। ये 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ए नीति, बी माना, सी लिपुलेक, डी जेलेपला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जेलेपला। इनकी ऊपर के 3 उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं नीति, माना और लिपुलेक। जेलेपला उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में स्थित दर्रों को याद करने की मेमोरी ट्रिक है उत्तराखंड की नीमली, उत्तराखंड की नीमली। हाँ, तो उत्तराखंड की नीमली, नी से हो जाएगा नीति, मै से हो जाएगा माना और ली से हो जाएगा लिपुलेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित नहीं है? ए नीति, बी माना, सी लिपुलेक या फिर डी नाथुला। तो कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो ऑप्शन डी नाथुला। सिक्किम के दर्रों को याद करने की ट्रिक है सिक्किम का जेलनाथ, सिक्किम का जेलनाथ। तो जेलनाथ से सिक्किम से हो जाएगा सिक्किम और जेल से हो जाएगा जेलेपला और नाथ से हो जाएगा नाथुला। तो ये 2 दर्रे सिक्किम में स्थित हैं, जेलेपला और नाथुला। अगला क्वेश्चन है 79, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए बोमडिला, बी माना, सी दिफू और डी यांगयाप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माना, यानी कि ये माना दर्रा किस में स्थित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। बाकी बोमडिला, दिफू और यांगयाप ये 3 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इनको याद करने की मेमोरी ट्रिक है अरुणाचल का बोदिया, अरुणाचल का बोदिया। तो बो से बोमडिला, दी से दिफू और या से यांगयाप और अरुणाचल से अरुणाचल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा दर्रा मणिपुर में स्थित है? ए बोमडिला, बी माना, सी दिफू या फिर डी तुजू। तो इसका सही उत्तर है डी तुजू। आप इसको याद रख सकते हैं तुझे मणि पसंद है, तुझे मणि पसंद है। तो मणि से मणिपुर हो जाएगा और तुझे से तुजू। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं तुजू को। अगला क्वेश्चन है 81, निम्न में से कौन सा घाट महाराष्ट्र में स्थित है? कौन सा घाट महाराष्ट्र में स्थित है? ए पालघाट भोरघाट, बी थालघाट भोरघाट, सी पालघाट थालघाट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी थालघाट भोरघाट। इन थालघाट और भोरघाट कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों, आप इनको याद रख सकते हैं थाली में भोजन परोसा। इनका क्रम याद रख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण थाली में भोजन
परोसा। थाली से थाल घाट, भोजन से भोर घाट और परोसा से पाल घाट। जो पाल घाट हैं वो केरल में स्थित है, बाकी जो थाल घाट और भोर घाट हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। डंकन पास किन द्वीपों के मध्य स्थित हैं? डंकन पास किन द्वीपों के मध्य स्थित हैं? ए उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, ऑप्शन बी मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ऑप्शन डी लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य डंकन पास स्थित हैं। आप मैप में भी देख सकते हो डंकन पास कहाँ स्थित हैं, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। अगला क्वेश्चन है 83। बैक वाटर इनकी पश्च जल क्या है? ए लेगून, बी डेल्टा, सी ज्वालामुखी या फिर डी चाप झील। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लेगून। बैक वाटर का मतलब होता है लेगून, यानी कि जब ज्वार भाटा आता है तो जो समुद्र का पानी है वो बैक करके महाद्वीप के अंदर आ जाता है और उससे लेगून का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, आप ये देख सकते हो चित्र में लेगून का निर्माण किस प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। गिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है डी गुजरात। आप मैप में भी देख सकते हो गुजरात यानी कि गिर रेंज जो कहाँ स्थित हैं, गुजरात में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। धूपगढ़ किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? ए अरावली, बी विंध्य, सी सतपुड़ा, डी महादेव। तो इसका सही उत्तर है सी सतपुड़ा। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 86। भारत का रूर किसे कहा जाता है? ए थार का रेगिस्तान, बी छोटा नागपुर पठार, सी सुंदरबन डेल्टा या फिर डी गंगा का मैदान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश का मतलब होता है कि जहाँ पर अत्यधिक कोयला पाया जाता है। आप देख सकते हैं छोटा नागपुर के पठार की लोकेशन मैप में। अगला क्वेश्चन है 87। निम्न में से कौन संप्राय मैदान का उदाहरण है? ए थार का रेगिस्तान, बी छोटा नागपुर पठार, सी सुंदरबन डेल्टा या फिर डी गंगा का मैदान। तो इसका सही उत्तर है बी छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार एक संप्राय मैदान का उदाहरण है। संप्राय मैदान का मतलब होता है कि किसी मैदानी क्षेत्र में नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो उसे बोलते हैं संप्राय मैदान। आप चित्र में देख सकते हैं ये छोटा नागपुर पठार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अमरकंटक किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? ए अरावली, बी विंध्य, सी सतपुड़ा या फिर डी मैकाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मैकाल। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। आप याद रख सकते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, विंध्य की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, मैकाल की हैं अमरकंटक और महादेव की हैं पंचमढ़ी। तो इनको याद रख सकते हैं आप, सबसे ऊंची चोटियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं? ए अरावली, बी विंध्य, सी सतपुड़ा, डी मैकाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विंध्य। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? ए अरावली, बी विंध्य, सी सतपुड़ा, डी मैकाल। तो इसका सही उत्तर है ए अरावली। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कौन सी नदी सबसे गहरा गोर्ज बनाती है?
कौन सी नदी सबसे गहरा गोर्ज बनाती है? ए सिंधु, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। तो इसका सही उत्तर है ए सिंधु। सिंधु नदी सबसे गहरा गोर्ज बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत हैं वहां पहले क्या था? भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत हैं वहां पहले क्या था? ए भूमध्य सागर, बी काला सागर, सी टेथिस सागर या फिर डी चीन सागर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी टेथिस सागर। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टकराहट हुई तो उनके बीच में टेथिस सागर में जो अवसाद फंसे हुए थे उन्हीं के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्न के निर्माण का कालक्रम कौन सा सही है? ए हिमालय, मैदान, प्रायद्वीप। ऑप्शन बी प्रायद्वीप, हिमालय, मैदान। ऑप्शन सी मैदान, हिमालय, प्रायद्वीप। ऑप्शन डी हिमालय, प्रायद्वीप या फिर मैदान, मतलब तीसरे नंबर पे मैदान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सबसे पहले बना प्रायद्वीप, इसके बाद में हिमालय और इसके बाद मैदान। जब इंडियन प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजर रही थी तब प्रायद्वीप भारत का निर्माण होता है। इसके बाद में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टकराहट होती है तो हिमालय का निर्माण होता है और हिमालय में लगातार अपरदन यानी कि इरोजन के कारण नदियों द्वारा मैदानों का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले प्रायद्वीप का निर्माण होता है, उसके बाद में हिमालय और उसके बाद में मैदान। तो इनका कालक्रम है निर्माण का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है? ए चेरापूंजी, बी मासेनराम, सी पेरू का तट या फिर डी साइबेरिया। तो इसका सही उत्तर है बी मासेनराम, जो कि मेघालय स्टेट में स्थित है। वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मासेनराम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। मासेनराम में सबसे अधिक वर्षा होने का क्या कारण है? ए घाटियों की अधिक ऊंचाई, बी अधिक गर्म स्थान, सी मैदानी भाग या फिर डी कीपनुमा घाटियाँ। तो इसका सही उत्तर है कीपनुमा घाटियाँ। कीपनुमा घाटियों के कारण जो आर्द्रता भरी हवाएं हैं वो इन कीपनुमा घाटियों में फंस जाती हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता और वहाँ पे बादलों का निर्माण होकर अत्यधिक वर्षा होती है। इसलिए मासेनराम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। उसका कारण है कीपनुमा घाटियाँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ, इसके क्या प्रमाण हैं? भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ, इसके क्या प्रमाण हैं? यानी कि अफ्रीका से टूटकर उत्तर दिशा में जो इंडियन प्लेट है वो विस्थापित हुई, इसके क्या प्रमाण हैं? ए हैं पुराचुंबकीय परिमाण, बी ज्वालामुखी परिणाम या फिर प्रमाण, सी उल्कापिंड प्रमाण, डी रेडियो तरंग प्रमाण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पुराचुंबकीय प्रमाण। पुराचुंबकीय प्रमाणों के कारण ये पता लगा कि जो भारतीय भूखंड है वो उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 97। भारत का उत्तर से दक्षिण भौगोलिक विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3200 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है सी 3214 किलोमीटर। उत्तर से भारत का भौगोलिक विस्तार 3214 किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। भारत का पूर्व से पश्चिम भौगोलिक विस्तार कितना है? ए 2933 किलोमीटर, बी 2900 किलोमीटर, सी 3214 किलोमीटर या फिर डी 3200 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 2933 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण तक होता है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारत की आकृति किस प्रकार की है? त्रिकोण आकार की है, बी चतुष्कोण, सी आयताकार और डी वर्गाकार। तो इसका सही उत्तर है बी चतुष्कोण। यानी भारत की आकृति एक चतुष्कोण के आकार की है। और चतुष्कोण होता है कैसा? एक पतंग के
आकार जैसा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 100वां, आखिरी क्वेश्चन है हमारा 100। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? ए उत्तर, बी पूर्व, सी दक्षिण या फिर डी पश्चिम। तो भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप अगर आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं। हमने जो भूगोल है उसकी MCQ सीरीज चला रखी है, और भूगोल की जो थ्योरी सीरीज़ हैं वो भी चला रखी है। इसके अलावा हिस्ट्री की MCQ सीरीज चलाई है, तो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।